क्या खूब कहा है किसी शायर ने, मौत की आगोश में जब सोती है माँ, दुनिया से जाके सुकून पाती है माँ। याद है अम्मी जान, जब मैं छोटा था तो कितना भागता था आपके पीछे। अम्मी आप तो जानती हैं ना, मैंने जिंदगी में कभी भारी बोझ नहीं उठाया और ना ही कभी इतना बड़ा सदमा उठाया है। आपकी हिफाजत करना मेरा फर्ज था जो मैं ना कर सका। ये गाड़ी की चाबी है, तुम गाड़ी में आ जाना, मैं इन लोगों के साथ जा रहा हूं। ऐसा क्यों किया इन्होंने? बहुत झूठ बोला मुझसे। ये तो इन्होंने बहुत ही बुरा किया, मुझे यतीम करके चली गई। पता नहीं आज मैं क्यों अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हूं। इन्हें किसने हक दिया था मुझे अकेला छोड़ के जाने का? जैसी भी थी आखिर मां थी मेरी।
मुझे देखती थी, मेरा इंतजार करती थी। ये काश मुझे थोड़ा सा और वक्त मिल जाता इनके साथ, बस थोड़ा सा। हाँ हाँ, इसी को दुनिया कहते हैं फरीदे। अचानक ही चली गई है, अकेला कर गई अपने बच्चे को। बिल्कुल सही कहा अम्मी, बहुत जल्दी चली गई वो इस दुनिया से सबको छोड़कर। अम्मी जान, जरा अपना हाथ देंगी आप? मुझे उसे चूमना है। माँ एक बहुत बड़ी नेमत है, मैं इस नेमत को चूमना चाहता हूँ। अपना हाथ दीजिए मुझे। चलो फरीदे। अम्मी, आप क्या चाहती हैं कि अपने पोतों को देखे बगैर ही दुनिया से चली जाए? इसने फिर वही जिक्र छेड़ दिया। हाँ बिल्कुल छेड़ दिया। हयात की कितनी गलतियां माफ की हैं आपने, मेरी एक गलती माफ नहीं कर सकती? हयात की कौन सी गलती माफ की है मैंने? हाँ, उसने क्या किसी को बताए बगैर शादी की है? बताओ जरा। उसका भी तो एक राज है। क्या क्या है उसका? वो उम्मीद से है। या अल्लाह, मैंने कब्रिस्तान में खड़े होकर झूठ बोल दिया, मुझे माफ कर दे। ये झूठ बोलने का मेरा मकसद गलत नहीं है, तू तो सब कुछ जानता है मेरे मालिक। जमील जमील जमील, बता तुझे कैसे पता है? हाँ मैंने आपको बताया ना, मुझे सब कुछ पता है, वो प्रेग्नेंट है। अच्छा, पर ये सब तुझे बताया किसने है? ये वो मुझे किसने बताया है? हाँ, टोल मैडम ने। तलवार ने कहा है तो फिर सच होगा। फरीदे, नानी बनने वाली हूं मैं। इतनी बड़ी खबर दी है, अब तो माफ कर देंगी ना मुझे? आजा आजा, चल माफ कर दिया। माँ हो तो मेरी माँ जैसी, पहले रुलाती है फिर गले लगाकर माफ कर देती है। जमील, बात सुन बेटा, मैंने तुझे माफ तो कर दिया है, ये मत सोचना कि मैं तुझे सपोर्ट भी करूंगी, और अपना वो बच्चा मेरे पास लाने की कोशिश मत करना। मैं तो घूमकर वहीं खड़ा हो गया, यहां खड़े होकर इतना बड़ा झूठ बोल दिया, उसके बावजूद बच्चा नहीं आएगा। मगर मुझे अब सब समझ में आ गया है कि आगे क्या करना होगा मुझे। दरअसल वो औरत मुझे शुरू से पसंद नहीं थी, सच बताऊं तो नफरत थी मुझे उससे, लेकिन मरने का दुख हुआ। उनके रिश्तेदार आएंगे क्या यहाँ? पागल हो गई हो क्या? कौन आएगा यहाँ उस औरत का अफसोस करने? किसी के साथ अच्छा नहीं किया उसने। जाके देखो कौन आया दरवाजे पर। आजा छोड़ो, मैं ही देख लेती हूँ। यहाँ कैसे? दरअसल अफसोस करने आया था। बेवकूफी की बातें मत करो, बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी अगर किसी ने यहाँ देख लिया तो। जाओ। मेरे पार्टनर की अम्मी की डेथ हुई तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं सपोर्ट दूं उसे अपनी, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। ऑफिस से नहीं आया अभी। ओके, मैं उसका इंतजार करता हूँ। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा इमरे। कोई प्लान चौपट नहीं होगा, बस हयात के टूटने का इंतजार है। फिर अगर मैंने सब्र ना किया होता तो मैं मुराद तक वो रिपोर्ट्स लेकर अभी तक पहुंच चुका होता। वेरी गुड। मुझे लगता है अब सारे पत्ते तुम्हारे हाथ में हैं, क्योंकि मुराद की माँ का मरना भी तुम्हारे हक में अच्छा हुआ है। मतलब कैसे? हयात के बाद एक उसकी माँ थी जो उसे ये सच बता सकती थी, वो तो रही नहीं, और हयात उससे कभी ये बोलेगी नहीं। यानी हयात बात नहीं करेगी ताकि मुराद को सदमा ना पहुंचे, फिर तो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है, बहरहाल मेरे लिए कुछ लाएंगी नहीं क्या? क्यों बैठ गए? तुम जाओ अभी, खेल खराब मत करो, हमारी पोजीशन अच्छी है, जाओ। देखिए, आप मुझे जाने का नहीं कह सकती, ना आने के लिए, और मैं वही करूंगा जो मेरी मर्जी होगी, क्योंकि मैं आपका मुलाजिम नहीं। समझ गई आप? तो ठीक है,